हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको पिछले वाले वीडियो में हम लोग को प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कशन किए थे। इसमें एक पॉइंट आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग इसका अर्थ होता है बोधात्मक, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक शिक्षण या शिक्षा। कॉग्निशन इज नोइंग, जिसका अर्थ होता है जानना। कॉग्निशन मतलब जानकारी इकट्ठा करना जो होता है उसको कॉग्निशन बोलते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेसेस इंक्लूड परसीविंग, रिमेंबरिंग, रिकॉग्नाइजिंग, जजिंग एंड रीजनिंग। अनुभव करना, याद करना, पहचानना, निर्णय लेना और तर्क करना। कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, इसमें पहले होता है अनुभव करना। आप शिक्षण अधिगम के दौरान में क्या अनुभव करते हैं, रिमेंबरिंग क्या याद करते हैं, कितना रख पाते हैं, कितना याद रख पाते हैं, आत्मसात कर पाते हैं, और रिकॉग्नाइजिंग क्या क्या पहचान पाते हैं, और निर्णय लेना होता है जजिंग। आप डिसाइड कर पाते हैं आपके लिए कौन सा सूटेबल है और कौन सा आपके लिए डिफ़िकल्ट है, आप उसको डिसाइड कर पाते हैं। एंड रीजनिंग, और इसमें एनालिसिस करना होता है, तर्क देना होता है। आपको जब आप सामने में कोई बात रखा जाता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलुओं को आप तर्जमा करते हैं या क्लैरिफाई करते हैं। Then these categories involve the entire group of processes whereby information about the world is acquired, remembered, recognized or transformed so that it may be applied in situations other than the ones in which the original learning occurred. इस श्रेणियों में प्रक्रियाओं के पूरे समूह शामिल हो जाता है जिससे दुनिया के बारे में जानकारी अधिग्रहण करना, याद किया जाना, मान्यता प्राप्त करना, परिवर्तित हो जाना, ये सारा चीज़ ऑटोमेटिकली कॉग्निटिव में आता है। ज्ञानात्मक या बोधात्मक या संज्ञानात्मक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग अप्लाई इसीलिए कर पाते हैं जो कि हम लोग को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा से कर पाए। पुराना अनुभव, पुराना जो पहले से जो पढ़ाया गया है उसको भी बच्चों के सामने उजागर कर पाए और नया ज्ञान को भी उजागर कर पाए। Cognitive processes can function at all levels of awareness. It is a conscious experience and always involves some degree of awareness. Cognitive processes can function at all levels of awareness. संज्ञानात्मक प्रक्रिया जागरूकता के सभी स्तरों पर काम कर सकती है। It is a conscious experience and always involves some degree of awareness. यह एक सचेत अनुभव है और हमेशा जागरूकता की कुछ अनुपात शामिल होता है। यहाँ पे कॉग्निशन इसी प्रक्रिया में हम लोग को अवेयरनेस करता है, मतलब आप प्रेजेंट सिचुएशन को और कमिंग सिचुएशन को आप इन्वॉल्व हो पाए और उसी दो सिचुएशन को, दो परिस्थिति या अवस्था को आप समझ पाए, जान पाए और उसको पहचान पाए। Then the cognitive processes include perceiving, learning, retention, recalling, recognizing, conceptualizing, judging and reasoning, acquisition of percepts and concepts, and their use in problem solving and creating processes. संज्ञानात्मक प्रक्रिया में विचार करना, सीखना, स्मरण करना, अवधारणाओं को ध्यान देना, पहचानना, निर्णय लेना, तर्क करना, प्रस्तावना और अवधारणाओं का अधिग्रहण और समस्या समाधान और रचनात्मक प्रक्रिया में उनका उपयोग शामिल होता है। पहले से हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे अभी, जैसे कि जानकारी इकट्ठा करना, याद करना, ये तो हम लोग कर डिस्कशन किए, लेकिन यहाँ पर भी वही बात को रखा जाता है। जैसे आप रिकॉग्नाइज कर पाते, याद कर पाते हैं, आत्मसात कर पाते हैं, जज कर पाते हैं, कितना प्रॉब्लम अगर पढ़ाई लिखाई शिक्षण अधिगम दौरान आता है उसको समाधान करने के लिए आपके पास क्षमता होता है। और क्रिएटिव प्रोसेस मतलब रचनात्मक प्रक्रिया को डेवलप करने के लिए आपके पास क्वालिटी होता है।
Then, percepts and concepts are the products of learning. They represent the written and organized effects of past experiences. जैसे बोला जाता है, धारणाएं और अवधारणाएं जो सीखने के परिणाम होता है। कॉन्सेप्ट्स एंड परसेप्ट्स मतलब एक तो होता है अनुभव करना और एक तो होता है आत्मसात करना या इस चीज़ के ऊपर सर्च करना, उसके ऊपर में जानकारी इकट्ठा करना जो होता है, ये सीखने का परिणाम होता है, मतलब ओवरऑल उसका रिजल्ट होता है। और पिछले अनुभव की परिस्थितियों का सामना करना होता है, जो कि पूर्व ज्ञान जो होता है, जितना आप ज्ञान अधिग्रहण कर चुके हैं और आपके पास जब प्रेजेंट सिचुएशन में नया नया ज्ञान आता है तो आप उस अनुभव के साथ और नया ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, तो परसेप्शन और कंसेप्शन दोनों डेवलप हो पाता है। देन cognition always represents some degree of generalization and abstraction, forming concepts and percepts। सीखने के परिणाम के रूप में धारणा और वस्तुओं, लोगों, स्थितियों के जवाब में उनके अंतर के बजाय उनकी समानता संदर्भ में शामिल करना होता है। जैसे अनुभूति हमेशा सामान्यीकरण और अमूर्तता की कुछ डिग्रियां की प्रतिनिधित्व करती है, जो कि अवधारणाएं और धारणाएं बनती है। जैसे सामान्यीकरण और अमूर्तता मतलब जिस चीज़ को हम लोग हासिल कर पाते हैं वो प्रेजेंट में होता है, आप देख पाते हैं, उसको अनुभव कर पाते हैं। लेकिन जब वो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन एंड अब्स्ट्रैक्शन फॉर्म होता है, आप उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ज्ञान है, आप उसको कितना ग्रहण कर चुके हैं, अगर उसको आप एग्ज़ाम देते हैं, कागज़ में लिखते हैं, तो वो कॉन्क्रीट फॉर्म में आता है, आप जान पाते हैं कि मैं इतना डिग्री ले लिया। लेकिन ओवरऑल कितना खाली वो एक टॉपिक के ऊपर आप नॉलेज ज्ञान हासिल किए हैं वो लिख लेते हैं या उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन एक्चुअल ओवरऑल आपके पास कितना ज्ञान होता है वो आप नहीं जान पाते हैं या इसको कोई भी जान नहीं पाते। वो ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग अमूर्तता बोलते हैं। और जनरलाइजेशन मतलब सामान्यकरण होता है। हर छोटा छोटा नॉलेज, छोटा छोटा ज्ञान को हम लोग को इकट्ठा करते, एकत्रीकरण करते हैं, तो उसको हम लोग को जनरलाइजेशन बोलते हैं। Conception and perception as product of learning involve responding to objects, people and situations in terms of their similarities rather than their differences। मतलब यहाँ पे जो परिणाम सीखने का परिणाम होता है, आप ओवरऑल अनुभव को और आपका जो ज्ञान अधिग्रहण किए हैं वो दोनों को मिला के ही इसका रिजल्ट निकलता है, इसका प्रोडक्ट निकलता है। और पीपल हमेशा, लोग या छात्र हमेशा उनका समानता और संदर्भ में शामिल करने बजाय उनके अंतर के बजाय उनकी समानता और संदर्भ में शामिल करना होता है। जैसे डिफरेंस बहुत सारा होता है, लेकिन उसको हमेशा हम लोग को सिमिलरिटी को बनाए रखते हैं, एक दूसरे के कड़ी के साथ जोड़ते जाते हैं। जैसे बच्चे लोग जो ज्ञान ग्रहण करते हैं और कहीं ना कहीं आप नया ज्ञान भी उसको जब ग्रहण करते हैं तो लगता है जैसे पूरा नया नहीं लगता है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिखाया जाता है, सिमिलरिटी मिल जाता है। जो डिफरेंस को हम लोग को इग्नोर कर लेते हैं, डिफरेंस बहुत कम होता है लेकिन ज़्यादा सिमिलरिटी हो जाता है। आज कंपेयर्ड विथ कॉन्सेप्ट्स, percepts are more specific, more stimulus bound and closely tied to immediate sensory experiences। अवधारणाओं के साथ तुलना में धारणाएं अधिक जरूरी है, क्योंकि अधिक संवेदना से बंधी हुई है, अधिक संवेदना उससे बंधी हुई है और तत्काल संवेदी अनुभव से जुड़ी हुई है। मतलब यहाँ पे वही चीज़ बात को भी दोहराया गया है। जैसे स्टिमुलस संवेदना आपका जुड़ा रहता है आपका अनुभव के साथ, आपका धारणा के साथ, अभी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ में वो जुड़ा रहता है। और ये तत्काल सिचुएशन में भी ये मिल जाता है और तत्काल असंवेदी अनुभव से जुड़ी हुई है। मतलब ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों को मिला के फ्यूचर का जस्टिफिकेशन किया जाता है। जैसे आपका पूर्व अनुभव प्रेजेंट अनुभव को जोड़ के हम लोग को फ्यूचर का नतीजा दिखाते हैं। जैसे पूर्व अनुभव जो लिए हैं, जितना ज्ञान ग्रहण किए हैं और कितना ग्रहण कर पाते हैं, और सारा कड़ी जुड़ा हुआ है और आगे में जाके वो कितना
पढ़ाई कर पाएंगे, जितना अधिगम का ग्रहण कर पाएंगे, वो तीनों प्रोसेस एक साथ में जुड़ा हुआ है और ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को डील करता है। तो ओवरऑल आज हम लोग को कॉम्प्लेक्स में कॉग्निटिव लर्निंग में तो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स का जटिलता का सिद्धांत में संवेगात्मक अधिगम या शिक्षण के बारे में डिस्कशन किए। कल प्रयास करेंगे इस टॉपिक में और कुछ लाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।